नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, यूपी पैट के कोर्स को कवर कर रहे थे और आज हमारी इकोनॉमिक्स की अंतिम क्लास है, क्योंकि कल से हमारा जो शुरू होने वाला है वो शुरू होने वाला है पॉलिटी। और आज हमारी जो क्लास है बहुत प्यारी और बहुत अच्छी क्लास है, जिसे हम कहते हैं जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये क्या है, इसके क्या लाभ हैं और क्या इससे की पॉइंट बनते हैं, हम केवल इतने में बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमें यहाँ से ना तो मेंस लिखना है, ना हमें यहाँ पीसीएस का या आईएएस का प्री एग्ज़ाम देना है। हमें केवल इतना पढ़ना है कि हम केवल अपने यूपी पैट, उत्तर प्रदेश पुलिस और जितने वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनके प्रीलिम्स में, उनकी जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें यहाँ से की पॉइंट मिल जाए हमको। हम अक्सर गलती क्या करते हैं कि हम इतनी डिटेल से पढ़ते हैं बातों को कि जो काम की बात होती है हम उनको ही भूल जाते हैं कई बार। और हमारे सामने हर एक टीचर जो है अपना अपना ज्ञान बताकर जो है चला जाता है, और हमारी ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। तो वो मिस्टेक नहीं करनी है हम लोगों को। अब जो हमें करना वो करना केवल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से, जो भी मोस्ट है केवल हमें वो पढ़ना है। तो हम बात कर रहे हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उत्तर प्रदेश पैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर। जब देश में बहुत सारे करों ने कमर तोड़ रखी थी, देश में बहुत सारे करों ने कमर तोड़ रखी थी और भारत के अंदर निवास करने वाला वह व्यापारी, वह किसान, वह व्यवसायिक व्यक्ति पूरी तरीके से परेशान था। उस समय पर भारत सरकार ने एक नई नीति चलाई और उस नीति को कहते हैं जीएसटी। उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं न्यू टैक्स पॉलिसी। न्यू टैक्स पॉलिसी क्या कहते हैं बच्चा? न्यू टैक्स पॉलिसी इसको कहते हैं और इसका नाम रखा गया 2017। 2000 बच्चा क्या रखा गया इसका नाम? 2017 इसका नाम रखा गया। अब इसके अंतर्गत जो आता है वो क्या आता है? वो आता है जीएसटी। तो बच्चा पहली बात ये कि जीएसटी क्या है? ये अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। तो सबसे पहली बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। विश्व में सर्वप्रथम यानी भारत सरकार ने कैसे सोचा? सर्वप्रथम फ्रांस में, कहाँ पर? फ्रांस में जीएसटी लागू हुई थी। जीएसटी लागू हुई थी कब हुई थी? 1954 में। तो जीएसटी कब लागू हुई थी? 1954 में लागू हुई थी। इसी चीज़ को देखकर जो है भारत ने जो है भारत में जीएसटी कब लगी? 1 जुलाई और 2017 को लगी। इसके साथ जुड़े हुए बहुत तथ्य हैं आपके, अभी इतना कुछ नहीं है। और इसी के साथ भारत जो है दुनिया का 161वां देश बना जीएसटी को अपनाने वाला, जीएसटी को लगाने वाला। ठीक है भैया, 161वां देश बना जीएसटी को लगाने वाला। ठीक है, और इसी के साथ साथ जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 1 जुलाई को प्रतिवर्ष जीएसटी वर्ष मनाया जाता है। ठीक है भाई, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो मॉडल किस पर आधारित था जीएसटी का? तो मॉडल जो है वो किस पर आधारित है? तो मॉडल जो है वो किस पर आधारित है? कनाडा देश के मॉडल पर जो है ये आधारित है। जैसे कनाडा में जीएसटी काम करता है, ऐसे ही हमारे भारत में भी जीएसटी काम करता है। जितनी स्लैब कनाडा में बनी हुई है जीएसटी की, इतने ही स्लैब जो है हमारे यहाँ पर बनी हुई है जीएसटी की। अब इसका सुझाव जो था वो किसने दिया था कि आप जीएसटी लगाओ? सुझाव जो था वो किसने दिया बेटा? ये बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सुझाव जो दिया वो किसने दिया? विजय केलकर समिति ने। किसने भैया? विजय केलकर समिति। तो किसने दिया सुझाव? विजय केलकर समिति ने दिया। आगे बात करते हैं, इसका प्रारूप जो तैयार किया वो किसने किया? असीम दास गुप्ता ने। तो बिल का प्रारूप जो तैयार किया वो किसने किया? असीम दास गुप्ता ने जो है प्रारूप तैयार किया। ठीक है, अगर हम बात करने वाले हैं बिल, तो बिल कौन से नंबर का है? बिल कौन से नंबर का? 122वां संशोधन बिल। संशोधन बिल।
तो कौन सा बिल है और कब से रुका हुआ था? 2014 से रुका हुआ था संसद में। तो संसद में कब से रुका हुआ था? 2014 से संसद में ये रुका हुआ था। ठीक है भाई, इतनी बात आप यहाँ से समझो। पहले जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स यूपी पैट 2023 में वस्तु एवं सेवा कर है। न्यू टैक्स पॉलिसी 2007 के अंतर्गत 17 के अंतर्गत आता है। अप्रत्यक्ष प्रणाली विश्व में सर्वप्रथम फ्रांस में जीएसटी 1954 में लगाया गया। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लगाया गया और इसी के साथ 161वां देश बन गया जीएसटी लगाने वाला भारत। ठीक है, पहला देश जो था वो फ्रांस था। पहला देश कौन सा था? ये फ्रांस था, यानी कि प्रथम देश जो था वो कौन सा था? फ्रांस था। और भारत जो बना वो कौन सा बना? 161वां देश बना। जीएसटी दिवस जो मनाया जाता है 1 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है बच्चा, और मॉडल जो आधारित है जीएसटी का वो कौन सा है? वो कनाडा देश के ऊपर आधारित है बेटा। सुझाव जो दिया है वो विजय केलकर समिति ने दिया था सुझाव। ठीक है, अगर हम बात करें बिल का प्रारूप किसने बनाया तो असीम दास गुप्ता ने बनाया। बिल जो है कौन सा है? 122वां है, बिल संशोधन बिल है और 2014 से रुका हुआ है। जबकि संविधान संशोधन कौन सा है? संविधान संशोधन कौन सा है? ये वाला तो 101वां संशोधन है। 101वां संविधान संशोधन है। तो 101वां संविधान संशोधन है। विधेयक जो है वो 122वां है। ठीक है भाई, इतनी बात आपको हो गई है। तो आगे बात करें। इतनी बात अगर आपने नोट कर ली हो तो आगे बात करते हैं। आगे और बातें क्या जुड़ी हुई हैं इससे, आगे बातें और क्या क्या जुड़ी हुई हैं इससे, क्योंकि ये बड़ा मज़े का बहुत अच्छा और बहुत ही दमदार टॉपिक है। बहुत ही दमदार टॉपिक है बेटा। अब बात करते हैं कि संविधान, अब इस पर एक बात एक और लिखेंगे हम, क्या है कि बिल जो है वो कौन सा है? ये 122वां, क्योंकि इन बातों को दोबारा लिखना पड़ेगा। 122वां संविधान विधेयक कौन सा है? विधेयक 2016। ठीक है, और कब से रुका हुआ था? ये 2014 से संसद में था। कहाँ से था ये? संसद में था बच्चा, 2014 से संसद में था। अगर हम बात करें संशोधन कौन सा है संविधान में, जो संशोधन है बेटा ये कौन सा संशोधन है? तो 101वां संविधान अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन 2016 है। ठीक है, अब बात आती है जब ये संशोधन है तो इसमें कुछ आर्टिकल होंगे बेटा। हाँ बिल्कुल आर्टिकल होंगे। इसका जो आर्टिकल किस में रखा गया? आर्टिकल जो है वो कौन से में रखा गया? 269 के 1 में ये रखा गया। कहाँ पर रखा गया? 169 में रखा गया। हाँ या ना? याद रह जाएगा, हमें लग रहा है कि आपको याद रह जाएगा। इसमें बड़ी काम की बातें हैं बेटा, बहुत ही काम की बातें हैं। आज मैं आपको आर्टिकल ही बताता हूँ क्या है ये, क्या है ये सब। जीएसटी आज पढ़ ली तो ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे। एग्ज़ाम की दृष्टि से फालतू बात नहीं, नो बकवास। ठीक है, आ रही बात समझ नहीं, केवल मुद्दे की बात। अब यहाँ बात कर रहे हैं बेटा कि यहाँ पर जब ये इसमें रखा गया तो समाप्त किस में किया गया? समाप्त किसमें किया गया? तो एक आर्टिकल को समाप्त भी किया गया। किसको समाप्त किया? ये बच्चों को नहीं पता होता किसी को भी। तो 268 के 1 को क्या है? इसे समाप्त कर दिया, क्योंकि पहले कर इसमें आता थे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर लगाने, इसे समाप्त कर दिया और इसे क्या कर दिया? जारी कर दिया। जीएसटी किस में रखा गया है? 269 में। यहाँ पर ही 2021 में, यहाँ पर ही 2021 में एक और चेंज आया कि आर्टिकल 246 के 1 में, आर्टिकल 246 के 1 में केंद्र सरकार व राज्य सरकार को शक्ति है, दोनों को शक्ति है, दोनों को जीएसटी लगाने की, जीएसटी लागू करने की शक्ति है। कैसे शक्ति है? ये लागू करने की शक्ति है बेटा। ठीक है भाई, यहाँ पर एक आर्टिकल और आ जाता है, एक आर्टिकल और आ जाता है, आर्टिकल 279 का 1। इसमें क्या है? इसमें जीएसटी परिषद है। इसमें क्या है? जीएसटी परिषद है। तो ये बड़ा काम का पॉइंट है, ये बहुत ही काम का है। बिल विधेयक कौन सा है? 122वां संविधान विधेयक 2016, 14 से रुका हुआ था। संशोधन जो है कौन सा है? 101वां संविधान संशोधन 2016 में। आर्टिकल कौन से में रखा गया? 269 के में रखा गया है। समाप्त किसे किया गया है? 268 के 1 को समाप्त कर दिया गया है। 2021 में 246 आर्टिकल में केंद्र सरकार व राज्य सरकारों को दोनों को शक्ति लागू की गई जीएसटी लागू करने की। ठीक है भैया, और आर्टिकल कौन से में? एक और 279 का एक आर्टिकल जीएसटी परिषद की परमिशन देता। नोट कर दो बच्चा, नोट जल्दी जल्दी नोट करो इसको।
ठीक है भाई, अभी तो बड़े काम की बातें हैं, अभी तो बहुत काम की बात है बेटा। चलो वीडियो रोक के लिख ले करो, वीडियो रोक के लिख ले करो अगर आपको लगता हो अनकम्फर्ट सा फील होता है कि मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो तो। अब थोड़े मुद्दे आते हैं कहाँ पर। देखिए लोकसभा में जो इसे पेश किया गया, लोकसभा में जो इसको रखा गया वो कब रखा गया, तो 1 अगस्त की बात है, 1 अगस्त 2016 की बात है। तो राज्यसभा में इसे कब पास किया गया, राज्यसभा में इसे कब पास किया गया, तो 8 अगस्त को ही जो है राज्यसभा 2016 आ जाता है। जबकि राष्ट्रपति ने इसे स्वीकृति कब दी, राष्ट्रपति ने इसे स्वीकृति कब दी, तो बेटा इसका भी थोड़ा सा याद रखो, 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति स्वीकृति। जबकि लागू कब हुआ बेटा, तो 1 जुलाई 2017 को लागू हो गया। ठीक है भाई, अब बताइए कोई दिक्कत तो है नहीं ऐसे, ठीक है। इसका प्रारूप कैसा है, प्रारूप कैसा है बेटा, प्रारूप इसका जो है वो है अप्रत्यक्ष रूप का जो है इसका प्रारूप है। ठीक है भाई, अगर हम बात करें तो यहाँ से, ठीक है, अगर ब्रांड एम्बेसडर की मैं बात करूँ, यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर होता, सॉरी ब्रांड एम्बेसडर कौन था, तो अमिताभ बच्चन इसके ब्रांड एम्बेसडर। हाँ या ना, रख लोगे याद ना, जल्दी बताओ, रख लोगे ना, ठीक है, जल्दी बताओ 12 अगस्त 2016 को भारत में प्रथम राज्य कौन सा बना, प्रथम राज्य कौन सा बना बेटा, वो असम बना। कौन सा बना, असम, जीएसटी लागू करने वाला प्रथम। जबकि 5 जुलाई 2017 को अंतिम राज्य कौन बना, वो बना जम्मू एंड कश्मीर बना है। ठीक है, इस जीएसटी के अंदर क्या आते हैं, 17 प्रकार के, 17 तो अप्रत्यक्ष आते हैं, अप्रत्यक्ष कर आते हैं, जबकि 17 अप्रत्यक्ष और 23 अधिभार कर आते हैं। समझ गए मेरी बात को, अधिभार कर आते हैं। ठीक है भाई, अगर मैं यहाँ से बात करना शुरू कर दूँ आपको यहाँ से, तो देखिए ये बात थोड़ी सी आप जो है इम्पोर्टेंट रखेंगे। ठीक है भाई, ये थोड़ी सी बात जो है इम्पोर्टेंट रखेंगे। ठीक है, यहाँ से आ रही बात समझ में नहीं, ठीक। अगर यहाँ पर इतनी बात आपने याद कर ली हो, तो बहुत अच्छी बात है, ये। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी ये आपको थोड़ी सी बचा के रखनी थी दिमाग में। आ रही बात समझ में। अगर मैं जीएसटी का एक बात और कर दूं यहाँ, अगर जीएसटी का पंजीकरण देखें तो जीएसटी का जो अंक होते हैं वो कितने अंक होते हैं भैया, तो ये जो होते हैं 15 डिजिट का होता है, 15 डिजिट का होता है। आधार कार्ड का 12 डिजिट और जीएसटी कितने डिजिट का, 15 डिजिट का। तो ये एग्ज़ाम में आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ दर की बात करूँ तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये चकबंदी लेखपाल के क्वेश्चन पेपर में आया था, तो उसमें उन्होंने 4 दर मानी थी। तो एक तो 0% होती है, तो इसको नगण्य माना जाता है। फिर एक 5% होती है, ठीक है। फिर एक आपकी 5% के बाद में एक आपकी होती है, आई थिंक 5% यानी कि 12%। कौन सी होती है, 12%। फिर एक होती है 18%, एक होती है 28%। तो ये दर होती हैं 4 जो एक्टिव रहती हैं, जबकि 0% वो होती है जो जीएसटी पर 0 ही लगता है। समझ गए नहीं, जिसमें 0 लगता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है, इसको एक बार रिकॉल करेंगे, उसके बाद आप समझाओगे। क्या है, लोकसभा में पेश किया गया 1 अगस्त 2016 को, राज्यसभा ने पास करा 8 अगस्त 2016 को, राष्ट्रपति ने इसे स्वीकृति दी 8 सितंबर 2016 को, लागू भारत में हुआ 1 जुलाई 2017 को। प्रारूप कैसा है, अप्रत्यक्ष। ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अमिताभ बच्चन, ठीक है। 12 अगस्त 2016 को प्रथम राज्य के रूप में कौन बना, असम। 5 जुलाई 2017 को अंतिम राज्य के रूप में कौन बना, जम्मू कश्मीर। जीएसटी के अंदर जो आता है वो 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष कराते हैं और 23 प्रकार के अधिभार कराते हैं। जीएसटी अंकों की बात करें तो 15 डिजिट के अंक होते हैं, और दर की अगर बात करें तो 5 स्लैब होती थी, परंतु 4 एक्टिव रहती हैं।
5%, 10% और 18%, 28%, जबकि 0% जो है एक्टिव नहीं होती। 4 ही माने थे इसमें आपका आंसर। ठीक है, चलिए इससे आगे देखते हैं क्या है आगे। सभी बातों को अच्छे अच्छे तरीके से नोट करेंगे हम लोग और अच्छे अच्छे तरीके से इसको समझेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जितना आना है हमको केवल इतना ही काम करना है। इससे ज़्यादा एग्ज़ाम से बाहर हमें ना पूछना है, ना पूछेंगे हम। तो जीएसटी के प्रकार जो होते हैं वो जीएसटी के प्रकार जो होते हैं बच्चा वो कितने होते हैं? तो जीएसटी के प्रकार जो होते हैं 3 होते हैं। एक तो होता है SGST, इसे कहते हैं स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसे कहते हैं स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हम कह सकते हैं यानी कि राज्य वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, तो लिखने में टाइम लगेगा, आप इसे लिखते रहना, मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, एक दूसरा जो होता है वो आपका कौन सा होता है? वो होता है CGST यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है? वो होता है इंटीग्रेटेड। फिर कौन सा होता है? इंटीग्रेटेड GST, इंटीग्रेटेड GST। ठीक है, ये हमारा टॉपिक नहीं होते हैं, ये कि GST में स्टेट पे जो लागू होता है उसमें कौन से, इसमें कौन कौन का लागू रहते हैं, देखिए मैं बताता हूँ। इसमें क्या होता है, केंद्र सरकार भी रहती है, राज्य सरकार भी रहती है। ठीक है, केंद्र सरकार भी रहती है और राज्य सरकार भी रहती है। इसमें केंद्र सरकार के विषय भी रहते हैं, केवल केंद्र सरकार के विषय रहते हैं। अगर IGST की बात करें तो यूटी वाले राज्य होते हैं। तो ये बहुत बड़ी स्लैब है, इसको समझने के लिए आप पैट की जरूरत नहीं है, आपको पैट में समझने की जरूरत नहीं है इस चीज़ को। ठीक है बेटा, अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, अब हम बात करने वाले GST के दायरे से बाहर। GST के दायरे से बाहर, दायरे से बाहर जो रखा गया है वो किसे किसे रखा गया है जो GST के दायरे में नहीं आएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ क्यों कौन नहीं आएगा। एक तो नहीं आएंगी प्राकृतिक गैस, ये GST के दायरे में नहीं आएंगी। दूसरी अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, दूसरी अगर हम बात करेंगे तो पेट्रोलियम, ये GST के दायरे में नहीं आएंगे। तीसरे की अगर हम बात करेंगे तो शिक्षा ये भी पेट्रोलियम के बाहर से है। अगर हम बात करेंगे तो शराब, फिर अगर हम बात करेंगे तो स्वास्थ्य सेवा वाली चीज़ें जो है ये सब GST के दायरे से बाहर आएंगी। ठीक है भैया, और GST के प्रकार 3 होते हैं, इनको समझ लेना है आपको, जल्दी नोट कर लो। अब जो हम बात करेंगे इसके बाद वो हम जो बात करेंगे अब इसके बाद जो बात करेंगे वो बात करेंगे GST परिषद की, और इसके साथ साथ करंट अफेयर भी, जो GST का जुड़ा हुआ करंट अफेयर है वो भी, और GST की तो बात करनी है ही हमको। ठीक है ना, कर लो इसको नोट, अच्छे से नोट कर लो भैया। ठीक है, अब आपको घबराना नहीं है। ठीक है, नोट हो गया होगा आपका। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम बात करने वाले हैं GST परिषद की। क्या बात करने वाले हैं? GST परिषद, GST परिषद क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो इसमें करंट अफेयर की बात मैं बता दूं। 50B GST परिषद की बैठक 11 जुलाई 2023 को कहाँ पर? नई दिल्ली में, नई दिल्ली विज्ञान भवन में ये की गई। तो करंट का क्वेश्चन तो बन गया ये यहाँ से पहले। ठीक है, दूसरी बात ये कि पुराने परिचय देख लेते हैं, इसका क्या है, GST क्या है। तो देखिए, ये एक संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय। कैसा निकाय है? संवैधानिक, जिसका जिक्र संविधान में होता है, संवैधानिक है गैर संवैधानिक। इसका अगर हेडक्वार्टर की, जब संवैधानिक निकाय है तो कौन से आर्टिकल में पहचान है? अगर मैं बात करूँ तो इसका आर्टिकल जो है वो कौन सा है? आर्टिकल 279 और ब्रैकेट में 1, ये आर्टिकल इसका। ठीक है, अगर हम बात करें हेडक्वार्टर की तो GST का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? ये दिल्ली में ही है बच्चा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? दिल्ली। सदस्यों की अगर हम बात करें इसमें कितने हैं? तो 33 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 33 सदस्य हैं बेटा। GST में कितने सदस्य हैं? 33 सदस्य हैं। ठीक है भैया, इतनी बात आपको यहाँ से आ गई है। अगर अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है? वो वित्त मंत्री होता। कौन होता है? वित्त मंत्री। तो अब यहाँ पर कुछ और भी होगा। उपाध्यक्ष कौन होगा? उपाध्यक्ष कौन होगा? तो किसी भी राज्य का वित्त मंत्री, किसी भी
राज्य का वित्त मंत्री, वित्त मंत्री ये होगा किसी भी राज्य का वित्त मंत्री, इसका अध्यक्ष, ठीक है ना। अगर हम बात करें शक्ति की, तो जीएसटी का कानून पारित करने के लिए 2/3 मत की शक्ति जो है वो किसको है, राज्यों को। राज्यों को शक्ति है इतनी, जबकि 1/3 मत की जो शक्ति है वो किसको है, केंद्र को। ठीक है भैया, किसी भी परिषद में कोई भी कानून बनता है तो उस कानून की शक्ति जो है वो 2/3 शक्ति जो है वो किसको है, राज्यों को है, और 1/3 शक्ति जो है वो किसको है, केंद्र को। इसका मतलब राज्यों की शक्ति ज़्यादा दी गई है, राज्यों की शक्ति जो है वो ज़्यादा दी गई है। इतनी बात आपको रखनी पड़ेगी दिमाग में, ठीक है भैया। अगर हम थोड़ी सी और आगे बात करके लेके चलें, और अगर बात लेके चलें आगे, तो हम बात कर सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर छूट जो दी है वो क्या दी है। अगर कोई जीएसटी पंजीकृत कराता है और बड़े राज्यों में अगर हम बात करें तो 40 लाख तक के जो टर्नओवर पर छूट मिल जाएगी, जबकि छोटे राज्यों में अगर हम बात करेंगे तो 20 लाख रुपए की छूट मिल जाएगी, इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ये 2021 में किया गया है, जबकि 2021 से पहले कितने थे, 2021 से पहले ये कितनी सीमा थी, ये 10 लाख थी छोटे राज्यों में। कितनी सीमा थी, 10 लाख, मगर दुगना कर दिया यहाँ से। ठीक है भैया, हो गई बात इतनी, बताओ जल्दी बताओ। इतनी बात हो गई है, तो ये थोड़ी बात आ गई है किससे, हमारी जीएसटी परिषद है। संवैधानिक निकाय है, आर्टिकल 279 के 1 में है, हेडक्वार्टर दिल्ली में है, सदस्य 33, अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है, उपाध्यक्ष किसी भी राज्य का वित्त मंत्री, शक्ति 2/3 राज्यों को, 1/3 केंद्र को। छूट जो है बड़े राज्यों में 40 लाख तक की है, छोटे राज्यों में 20 लाख तक की 2021 में करी गई थी, जबकि 2021 से पहले 10 लाख थी। ठीक है, 85 बैठक नई दिल्ली में की गई है, ये आपको पता ही है, 23 की। इसके बाद में कुछ करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हैं जीएसटी से जुड़े हुए, वो भी आपको पता होने चाहिए। किससे जुड़े हुए, करंट अफेयर से, समझ गए, किससे, करंट अफेयर से जुड़े हुए जो हैं जीएसटी से क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है जुड़ा हुआ कि फर्जी जीएसटी पंजीकरण वालों के लिए, फर्जी जीएसटी पंजीकरण वालों के लिए एक अभियान शुरू किया गया है। और कब से कब तक है ये आपका जो है 16 मई से, कब से, 16 मई से 15 जुलाई तक 2023 तक, ये जब तक लागू है, जब तक करना है। ठीक है भैया, आगे बात। दूसरी बात अगर हम बात करें तो अगस्त में जीएसटी संग्रह सबसे उच्च गया है, या ऐसा मान लो उच्च नहीं गया तो क्या गया, संग्रह जो हुआ है वो कितना बढ़ा है, 28% बढ़ा है। जीएसटी 28% बढ़ा है, वृद्धि हुई है। क्या हुई है, वृद्धि है आपकी जीएसटी में। अगर हम आगे बात करें तीसरी बात, तो 2022 में जीएसटी का उच्चतम रहा है कितना, 1.68 लाख करोड़ रुपए का रहा है ये। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि फर्जी जीएसटी पंजीकरण जो है वो 16 से ये अभियान चला, इसको वो किया जाएगा बंद। अगस्त में जीएसटी संग्रह जो है 28% की वृद्धि हुई है। 2022 में जीएसटी उच्चतम रहा है, और कितना रहा है, 1.68 लाख करोड़ तक की यहाँ पर क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो ये है हमारा जीएसटी के जो करंट क्वेश्चन है। तो आज की क्लास केवल इतने ही है, और हमने यहाँ पर इकोनॉमी की क्लास कर दी है यहाँ से कंप्लीट। तो कल जो हमारी क्लास रहेगी वो कौन सी क्लास रहेगी, कल हमारी संविधान की क्लास रहेंगी। ठीक है, और संविधान में हम शुरू करेंगे, 5-6 क्लास होनी है संविधान की, और सिलेबस वहाँ से पूरा है 7-8 क्लास मान लीजिए। बस ऐसा मान लो 4-5 दिन में आपका टॉपिक जो है यहाँ से संविधान वाला भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सेशन में मज़ा होगा। छोटी सी क्लास, मगर बहुत कुछ डाटा था इस क्लास में। अगर आपने 2 बार देख ली तो आप जीएसटी में पक्के हो जाओगे। किसी भी एग्जाम में आज तक जितने एग्जाम में आए हैं वहाँ से चेक कर लो चाहे। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी दमदार क्लास के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।